नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अमृतांशी जोशी और एनडीटीवी की इस खास पेशकश में आज हम आ पहुंचे हैं महाराणा प्रताप नगर यानी कि एमपी नगर में, जो कि शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका माना जाता है और तमाम जो बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, जो जनता है उनके ऑफिसेज यहाँ पर हैं, काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, युवा यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं क्योंकि पढ़ाई करने के लिए आते हैं और ज़्यादातर जो बाहर से आए हुए लोग हैं मध्य प्रदेश के, वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। फिलहाल मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये राजधानी भोपाल की सबसे पुरानी दुकानों में से एक है, क्योंकि राजधानी भोपाल का पोहा, जलेबी, समोसा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद दिन हो, शाम हो, रात हो, दोपहर हो, यहाँ पर सभी समय पर जो है ख़ास तौर से लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं और पोहे का आनंद उठा रहे होते हैं। और आनंद शॉप पर ही फिलहाल मैं मौजूद हूँ। बातचीत आज हम लोग यहाँ पर लोगों से करने वाले हैं, चुनावी चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव रोचक होता जा रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है। सर, आप कहाँ से हैं? भोपाल से ही है मैडम। भोपाल से। कब से रह रहे हैं सर भोपाल? बचपन से रह रहा। बचपन से रह रहे हैं। सर, चुनाव को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है किस तरीके से जो है, नहीं मैं उनसे भी बात करूंगी, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस बार का चुनाव होने वाला है? इस बार देखिए क्या होता है। हो सकता है कांग्रेस आए। कांग्रेस ने ज़्यादा अच्छा काम किया था, बीजेपी ने काम ज़्यादा अच्छा नहीं किया है। अच्छा, 15 महीने में ऐसा कौन सा काम आपको लगा कि कांग्रेस ने अच्छा किया हो? अभी तो 15 सत्ता में नहीं है यहाँ पर जैसे पिछली बार भी अपनी कांग्रेस आई थी, इस बार तो वो उसको मतलब कि जो सिंधिया ने वो थोड़ा एक्सचेंज करके वो बीजेपी में चले गए थे। इस चक्कर में यहाँ पर वो गिर गई थी। तो इस बार हो सकता है फिर आए, उनको टाइम मिले कुछ काम करने का। कम से कम माहौल तो नहीं ख़राब करते हैं वो लोग। ये लोग माहौल बहुत ख़राब कर रहे हैं आजकल बीजेपी वाले। युवा वोटर के रूप में मैं आपको देखती हूँ, आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में कोई भी सरकार आए तो क्या होना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो एजुकेशन पे काम करना चाहिए, फिर डेवलपमेंट में काम करना चाहिए, फिर अपन रीजन्स के ऊपर नहीं डिपेंड होना चाहिए। नॉर्मली ऐसा रहना चाहिए। अच्छा, और जो फ्रीबीज दी जाती है उनको लेकर आपका क्या ख्याल है? फीस बढ़िया है, वो तो अभी तो सब चल रहा है, सब कुछ मिलता है। स्कॉलरशिप भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। पहले भी मिलती थी, आज भी मिलती है, वो तो ऐसा नहीं है। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप मौजूद इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं। जॉब वॉब का कोई परेशानी है, रोजगार का? नहीं, रोज पहले से ज़्यादा तो मार्केट तो गिर गया लॉकडाउन के बाद से। पहले ऐसा नहीं रहा। अब देखिए आगे इम्प्रूवमेंट होती धीरे धीरे। आने वाली सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? कौन सी, जैसे सीखो कमाओ योजना शुरू की थी बीजेपी सरकार ने, आप क्या उम्मीद करते हैं कि युवाओं के लिए खासतौर से रोजगार उठाने के लिए और क्या काम किया जा सकता है? सबसे पहले डेवलपमेंट होना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनीज को यहाँ आना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा आदमी। जब यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा तो अपने आप डेवलपमेंट होगा। अच्छा, डेवलपमेंट आप लोग चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। अच्छा, युवा सिर्फ डेवलपमेंट चाहता है। आप भी युवा हैं, कैसे देखते हैं आने वाले समय मध्य प्रदेश को? हम मध्य प्रदेश में बहुत डेवलपमेंट चाहते हैं। जो आईटी पार्क हमारा ओपन हुआ था गांधीनगर में, वो बिल्कुल धरास्थल पर है, उसमें कुछ भी नहीं हो पाया। कोई भी कंपनियां हमारे मध्य प्रदेश में आ नहीं पाई। महज इंदौर को छोड़ के हम बहुत पीछे हो चुके हैं। आज हम लोग भी बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमने इंस्टीट्यूट ओपन किया, आज हम धर की ठोकर खा रहे हैं। हम चाहते हैं कांग्रेस आए और एक पढ़ा लिखा सीएम हमारा कमलनाथ जी बने, ताकि हमारा आईटी पार्क में कोई डेवलपमेंट हो सके। फाइनेंशियल जो क्राइसिस हमारा एमपी अभी देख रहा है, उसको हम ओवरकम करें, सबको हम जीत कर आएँ। एज अ युवा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या कदम उठाए जाने चाहिए, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, तीसरा कोई दल आए, क्या लगता है कि युवाओं के लिए खासतौर से क्या? युवाओं के लिए सबसे पहले जो आईटी पार्क मैंने बोला आपको कि जो अधीन है, आधा रह गया है, वो पूरा नहीं बन पाया है, उसको पूरा होना चाहिए, ताकि हमारे पास जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हों। उससे हमारा डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिजनेस आएगा अपने मध्य प्रदेश में, हमारे भोपाल में आएगा, उससे ऑटोमेशन बिल्कुल हमारा आराम से हम बहुत आगे बढ़ेंगे। कैसे आप लोगों का जीवन यापन हो रहा है? क्या अच्छी जॉब्स है, अच्छा पैसा वैसा कमा रहे हैं कि नॉर्मल सी जॉब में सेटल हो चुके हैं? जी, अभी हम बिल्कुल बेसिक अपने 30 से 35 हज़ार रुपये मंथली इनकम पे हैं हम भोपाल में। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है हमें बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद, इन्हीं जगह पे मिल रही हैं। अब अभी मतलब पीछे है हम बहुत पीछे हो चुके हैं। मतलब अगर आप ओवरकम उड़ीसा से करेंगे तो उड़ीसा कभी पीछे बहुत निचले स्टेटों में आता था, वो अनपढ़ बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र था, उसके मुकाबले वो बहुत आगे पहुंच गया है एजुकेशन और जॉब सेक्टर में। हम मध्य प्रदेश हम तब भी बहुत पीछे थे, हम आज भी बहुत पीछे हैं। ठीक है, देखिए सरकार भले ही सड़कों को, फ्लाईओवर्स को बनाने का दावा करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ का जो युवा है वो अभी भी चाहता है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाएं। यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं। आप बढ़िया पोहा खा रहे हैं, भोपालियों की शान होती है पोहा, मैं जानती हूँ, ये देख रहे होंगे आप, पोहा यहाँ पर खा रहे हैं। सर, आप तो युवा हैं, अभी क्या करते हैं? अभी मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, टीचिंग प्रोफाइल है मेरी, पढ़ाता हूँ मैं। हाँ। अच्छा, क्या सरकारी जॉब है या फिर नहीं, प्राइवेट जॉब है मेरी। हाँ। कैसा आपको लगता है, देखिए क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, युवाओं की आने वाली जो सरकारें हैं, किस मुद्दे पर आप युवा वोट देने वाले हैं और क्या उम्मीद है?
मतलब युवा मेरा ये रहेगा, एज अ टीचर मैं अगर बात करूं तो आजकल जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं बहुत कम निकाल रही गवर्नमेंट, मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रही, उसे मतलब नहीं। जब इलेक्शन आता है तो गवर्नमेंट क्या करती, बहुत सारी वैकेंसीज निकाल देती, बट फिर भी वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है। वहाँ पर वो वैकेंसीज निकाल दी, फॉर्म फिल करवा लिए, उसके बाद लास्ट तक नहीं होता, उस पर भी बहुत ज़्यादा जो घपलेबाजी अपन बोलते हैं ये हो जाती है, जैसे अपन ने देखी अभी पटवारी में भी हुई है। और मैं यही चाहूँगा कि टाइम टू टाइम हर साल नोटिफिकेशन आता रहे और जो युवा प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी जॉब मतलब वो पोस्टेड होते रहें टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बहुत सारे फॉर्म भर रहे हैं और आपने 500 वैकेंसी निकाल दी। अब जैसे रेलवे, मध्य प्रदेश में तो पटवारी की भी चीज हो गई, कई चीजें हो गई। पटवारी में भी बहुत सारे इस तरीके के हुए, मतलब ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कहने का मतलब है। अब ट्रांसपेरेंसी नहीं है और आप अपने वालों को पैसे लेके भर लेते हो, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर युवा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, उसके बारे में सोचना चाहिए। और अगर उसे जॉब नहीं मिलेगी तो वो प्राइवेट की तरफ मूव करेगा। कुछ लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल तक आपने नोटिफिकेशन नहीं निकाला तो वो ओवर एज भी हो रहा है। तो ये बहुत सारे इशू, इन पर वर्क करना चाहिए युवा के लिए उसे। अच्छा, और बाकी आप कैसा देख रहे हैं पिछले समय में किस तरीके का काम हुआ है? पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो बीजेपी या कांग्रेस किसने कैसा काम किया? मतलब काम की अगर मैं बात करूं तो ठीक ठाक हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा कि पहले जिस तरीके से काम हुआ फर्स्ट 5 ईयर में जो इनका बढ़िया था, बट लास्ट 5 ईयर में कुछ ऐसा नहीं दिखा। अभी जैसे अभी इलेक्शन आ रहा है, इसी टाइम पर ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, सारे रोड्स बन गए, तब रोड्स नहीं थे। इसके पहले अगर हम 1 साल पहले की बात करें और आप देखो रोड सही नहीं थे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसको सोचते। कहीं भी नगर निगम में अगर हम देखें गड्ढे कर देते हैं रोड पर, कहीं उनको पूरा फिल नहीं करते, इसकी वजह से एक्सीडेंट में डेथ भी होती है। तो इन पर भी वर्क करना चाहिए, थोड़ा साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। भोपाल में हम तो बोलते हैं हम ही नंबर 1 आए, क्यों नहीं? तो इस तरीके का थोड़ा सा सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ, तो देखिए एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जिस तरीके से जो है वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और पिछले लंबे समय से हम मध्य प्रदेश में देख भी रहे हैं जिस तरीके से एग्जाम्स कैंसिल हुए और रिजल्ट्स आने के बाद जो एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया, इस कारण से देखिए युवाओं में कहीं ना कहीं एक निराशाजनक माहौल हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, सर आप कहाँ से हैं? मैं भोपाल से ही हूँ मैम। भोपाल से। सर फिलहाल आप क्या जॉब करते हैं, अभी क्या प्रोफाइल है? मैम मैं स्टूडेंट हूँ अभी तो। अभी जी, स्टूडेंट है। कैसा काम चल रहा है मध्य प्रदेश में? स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ खास हो रहा है? स्टूडेंट्स के लिए तो मैम मैं MPPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो काफ़ी टाइम से जो है एग्ज़ाम बहुत डिले हो रहा है, और अब जाके उन्होंने थोड़ा रिदम पकड़ी है, लेकिन काफ़ी दिक्कत हो रही है लोगों स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट बहुत निराश हैं। लेकिन अभी रिसेंटली पिछले 1 साल से MPPSC की स्पेसिफिकली बात करूँ तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब एग्ज़ाम होने लगे हैं। बाकी ऐसे MPSI का एग्ज़ाम है वो 2017 के बाद नहीं हुआ है। ESB का भी रिजल्ट अटका हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कंप्लेंट किया है। आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट ऐसे अटक जाता है तो आपको क्या लगता है ये सब चुनावी चीज़ों पर असर डालता है युवाओं की तरफ से? क्योंकि इस बार 50 लाख के करीब युवा वोटर्स हैं। जी मैम, बिल्कुल डालता है मैम, क्योंकि जो है लोग बहुत निराश रहते हैं। कई लोग की एज निकल जाती है या फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं बाद में, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं कर पाते क्योंकि एज उनके निकल जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। आप सरकार से क्या चाहते हैं? आने वाली सरकारों से अगर आप जिसको भी वोट देते हैं, क्या चाहते हैं आप? हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि जो सरकार है वो स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली चलाए और टाइम टू टाइम एग्जाम्स कराएं, मेनली बस यही है, और रिजल्ट्स करवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर जो है आज जो युवा मिल रहे हैं, क्योंकि मैं MP नगर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो है टीचिंग प्रोफाइल से जुड़े या तो स्टूडेंट्स मिलेंगे या फिर जो विद्यार्थी मिलेंगे या फिर टीचर्स मिलेंगे, और भी बड़ी संख्या में आपको देखिए यहाँ पर लोग मिलेंगे। उनसे आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सर नमस्कार, आप कहाँ से हैं? विदिशा विदिशा से हैं। क्या करते हैं यहाँ पर? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। कैसा घर का चलाना ठीक से हो रहा है? पैसे वैसे ठीक से आ रहे हैं या फिर अच्छी जॉब्स की ज़रूरत है? हाँ, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ, चुनावी माहौल कैसा दिख रहा है आपको भोपाल और मध्य प्रदेश में? चुनावी माहौल तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैं कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ है। वजह क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? क्योंकि हर चीज़ में परिवर्तन होना ज़रूरी है, तो उस परिवर्तन के लिए मैं कांग्रेस के साथ। अच्छा, तो बीजेपी ने क्या अच्छा काम नहीं किया जो आप परिवर्तन चाहते काम सब अच्छा है, लेकिन हर एक पार्टी का कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, एडवांटेज भी होते हैं। पर बीजेपी के जैसे कि कई घोटाले भी हुए, व्यापम वगैरह घोटाले हुए, उन चीज़ों को तो कथित बोला जाता है, आप कितना भरोसा करते हैं? सब चीज़ें क्या, वो सब पॉलिटिक्स है सभी, मतलब और ये सभी चीज़ें जो लुभावने तरीके से वो वादे करते हैं जिस तरीके से,
तो उन सभी को देख के मैं कांग्रेस के साथ हूँ। अच्छा, आपका क्या कहना है, आप कैसा मान रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल को? विदिशा में तो टक्कर भी बहुत ज़बरदस्त है, अभी आप कैसा मानते हैं? मैम मैं तो बीजेपी के लिए बोलूँगा मैम। क्यों? वजह आप क्यों ऐसा मानते हैं? वजह नहीं पता मैम। आप बताइए क्या काम बीजेपी ने किया है जो आपके हिसाब से जो है आपका फ़ायदा हुआ है जिसमें? मैम एक तो देखिए मतलब ये योजनाएं जो चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो मतलब काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल मतलब बेनिफिट मिल रहा है योजनाओं से अपन को। युवाओं के तौर पे आपको क्या लगता है, क्योंकि आप युवा हैं, आप आने वाले समय में वोट करेंगे, युवाओं के लिए कैसा काम हुआ है और आने वाली सरकारों से आपकी क्या उम्मीद है जिन पर आप वोट देंगे? मैम मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करूँगा मैम। युवाओं के लिए क्या कुछ किया है बीजेपी ने? युवाओं के लिए मैम ये मतलब सीखो कमाओ योजना भी शुरू की है, आप बताइए कैसा आपको लगता है आने वाले समय में कुछ अच्छा हो पाएगा अगर बीजेपी आएगी युवाओं के लिए तो? अच्छा हो जाएगा मैम। जॉब्स वगैरह का क्या? जॉब्स का भी मैम कंपनियां देख तो रहे हैं आप, बच्चों के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है ये। अच्छा, मतलब फ़ायदा है बीजेपी? फ़ायदा है। देखिए यहाँ पर जो है कई तरीके के जो लोगों के थॉट्स हैं वो अलग अलग तरीके से, और ये आप देख रहे होंगे भोपाल में ये जो दुकानें हैं यहाँ पर जो है सुबह से लेकर शाम तक लगातार भीड़ लगी रहती है। पोहा हो, जलेबियाँ हो, ये राजधानी भोपाल की शान मानी जाती है और इसी कारण से जो है लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। एक और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोग जो है जायके लेते हुए नज़र आते हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं भोपाल से हूँ मैम। भोपाल से ही हैं। क्या करते हैं फिलहाल? मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, सीए हूँ मैं, चार्टेड अकाउंटेंट जी। सर कैसे चल रहा है अभी काम, आपको क्या लगता है किस तरीके के हालात है फाइनेंशियली मध्य प्रदेश के? फाइनेंशियली अभी इतना लिक्विडिटी कम है और ट्राई करना चाहिए रिलेटेड टू, अगर सरकार पूछेंगे अगर आप कि कुछ नई योजनाएं ऐसी निकालें जिसमें जो नॉर्मल या छोटे व्यापारी हैं उन को ज़्यादा अच्छी तरीके से फंडिंग मिल सकें। फ्रीबीज का लेकर आपको क्या कहना है, क्या वो मध्य प्रदेश को नुकसान पहुंचाती है? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही फ्रीबीज की बात करते हैं, चाहे विपक्ष में हो या पक्ष में हो। मैं फ्रीबीज को लेकर के बीजेपी के उसमें हूँ, तरफ में हूँ, ना कि कांग्रेस। मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार अगर आएगी तो हमें और फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी साल से बीते साल देख रहे हैं और उनका समझ सकते हैं कि वो शहर में और इस प्रदेश को क्या चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट है, वो और क्या दे सकते हैं। आप तो देखिए युवा हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप सीए हैं, दिन भर कई लोगों से मिलते होंगे, युवाओं की क्या थिंकिंग है, क्या ऐसे मुद्दे युवाओं के रहने वाले हैं जिसके दम पर वो बीजेपी, कांग्रेस या किसी अन्य दल को सिलेक्ट कर सकती हैं? युवाओं की क्या थिंकिंग है? युवा आज की डेट में एक युवा ये चाह रहा है कि अगर वो कोई भी वर्किंग किसी भी चीज़ में करना, किसी भी फील्ड में ले लीजिए आप, चाहे एजुकेशन है ये चीज़, वो ये चाहता है कि जो ज़्यादा ही रोज़गार बढ़ाया जाए उसमें, या ज़्यादा तरीके की जो वर्किंग बढ़ाई गई है उसे कम कर दी जाए। जो इस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा युवा उसकी तरफ जाएगा। आप क्या सोचते हैं, आप क्या कर रहे हैं मौजूदा समय में? चार्टर्ड अकाउंटेंट सीईओ जी। फाइनेंशियली कैसे देख रहे हैं मध्य प्रदेश को, क्योंकि फ्रीबीज जो है श्रीलंका का बुरा हाल उसने कर दिया, आप कैसे देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कैसा माहौल रहने वाला है? फ्रीबीज एक्चुअली नुकसान ही है, भले वो बीजेपी दे रही हो या कांग्रेस दे रही हो। लोगों को लुभाने के लिए आप ठीक है भी 1500 रुपये दे रहे हो, 2000 रुपये दे रहे हो, बट वो गवर्नमेंट को डेट में डाल रही है इवेंचुअली। भाई बहुत सारे आंकड़े आए हैं कि शिवराज सिंह सरकार ने करीबन 10,000 लाख करोड़ का कर्ज है सर। बिल्कुल, वो लोन लिया उनने, मतलब ये चुकाना देश को ही है, वैट के थ्रू या फिर टैक्स के थ्रू, जो जनता को ही चुकाना इवेंचुअली। तो वो भले बीजेपी दे या कांग्रेस दे, इवेंचुअली ऐसा ही हो रहा है एक तरीके से, आप पैसा दे रहे हो कि हमको वोट दो, तो वो अगर देना है आपको, आप उस चीज़ के लिए दीजिए, पढ़ाई के लिए दीजिए, पर पे किसी चीज़ से लिंक करके दीजिए कि स्कॉलरशिप दीजिए, वो समझ में आता है। बट बिना किसी बात के सिर्फ ऐसे ही पैसा बांट देना, उसके बाद भी सरकार का भी ये बोलना था कि सबको ही दे रहे हैं, बट पहले उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी, इसका पैन कार्ड नहीं उसको देंगे, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि इलेक्शंस बहुत नियर हैं तो अभी वो सबको ही पैसा मिल रहा है। इवेंचुअली अगर आप एज अ लॉन्ग टर्म में देखोगे तो नुकसान गवर्नमेंट का है, नुकसान जनता का ही है। सही, एक बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सर ने दिया है। सर एक मैं और मुद्दा जानना चाहूँगी आपसे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कईयों युवा रहते हैं जो कि जॉब्स की तलाश में मौजूदा समय में है, क्या लगता है कौन सी ऐसी सरकार रहने वाली या किन ऐसी चीज़ों को देखते हुए युवाओं को वोट देना चाहिए, आप एज अ युवा में जानना चाहूँगी? मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बीजेपी को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो, बट जो भी गवर्नमेंट आए अगर वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि क्या है कि मोदी जी ने एक चीज़ बोली थी कि एम्प्लॉयमेंट को अगर आपको बढ़ाना है तो उससे बेटर ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट कितना दे सकते हो उस पर ध्यान दो। मतलब अगर बिजनेस स्टार्टअप्स की जो अभी बात आ रही है उसमें अगर थोड़ा और ईज़ डालें, स्टार्टअप खोलना,
गवर्नमेंट बात करते हैं स्टार्टअप फंड दे रहा है, बट अभी लोगों में उसका अवेयरनेस नहीं है कि वो फंड कहाँ से मिलता है, लोन कहाँ से मिलता है। उसकी अवेयरनेस की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज के युवा भी चाह रहे हैं कि वो रोज़गार देने की तरफ बढ़े, मतलब बिज़नेस की तरफ बढ़े, तो उसके लिए एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं बहुत सारी, बट प्रॉपर इंसान को मिल नहीं पा रही है, अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल, देखिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। चाहे आप कोई भी योजना खोल दें, लेकिन आपको जो है जाहिर सी बात है एक ये दिमाग में लेकर चीज़ चलनी होगी कि आप कैसे उस योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। और भी युवाओं से आज हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो जिस जगह पर मौजूद हैं हम आपसे जानना चाहेंगे। सर आप कहाँ से हैं, बस मैं ये जानना चाहूँ। भोपाल से। भोपाल से ही हैं सर। मैं आज युवाओं से बातचीत कर रही हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ। बस ये मेरा एक क्वेश्चन है, अभी आप क्या काम करते हैं? नहीं, मैं सभी आपके पास में आई हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, अभी आप क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं सर। टीचिंग प्रोफाइल वाले क्योंकि एमपी नगर में काफ़ी ज़्यादा लोग मिलते हैं, क्या युवाओं की उम्मीद है सरकारों से? आपको क्या लगता है कि किस उम्मीद के साथ लोग अभी आए हुए हैं? मेन उम्मीदें तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर है कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। एंड ख़ासकर अभी क्योंकि मैं कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, खासकर गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वो टाइमली हो जाएं और उसका रिज़ल्ट टाइमली आ जाए। तो ये मेरे ख्याल से यूथ का भी सबसे बड़ी डिमांड ये है। और आपको क्या लगता है अभी जिस तरीके का माहौल मध्य प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल है, किस सरकार ने, या तो बीजेपी ने बात की, क्योंकि 15 महीने कांग्रेस की भी सरकार रही, किसने युवाओं के लिए अच्छा काम किया? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए और क्या ऐसी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार को लेकर आनी चाहिए जो कि सरकारी एग्जाम्स में उनकी हेल्प कर पाए? सरकारी एग्ज़ाम के लिए मेरे ख्याल से मेन तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एक बेहतर होना चाहिए, खासकर छोटे टाउन्स में, सतना, सागर, ऐसी जगहों पे फैसिलिटीज़ बढ़नी चाहिए। अभी ज़्यादातर मेनली भोपाल या इंदौर में ज़्यादातर यूथ जो है वो कोचिंग्स या एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के लिए आता है, तो छोटे टाउन्स में जो है वो और ज़्यादा एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए सरकार को। बाकी काम कैसा अच्छा चल रहा है, आप जैसे पूरा प्रदेश में देख रहे हैं? हाँ ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग तरीकों से लोग अपनी बातचीत रख रहे हैं, और कोई भी हम कह सकते हैं एक धारणा यहाँ पर लोग बनाकर नहीं चल रहे हैं। और लगातार हम लोगों से आज जो बातचीत कर रहे थे, आज युवाओं से खास तौर से हमारी सारी बातचीत चल रही है, क्योंकि युवा जो है वो मध्य प्रदेश के 50 लाख से ज़्यादा वोटर्स में से भी एक हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे हम। सर आप कहाँ से हैं? इंदौर से। इसलिए आप पोहा खा रहे हैं इनके साथ? अच्छा है। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगी, आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कैसा चुनावी माहौल है मध्य प्रदेश में, आप कैसा देख रहे हैं? अभी तो उतना ज़्यादा माहौल नहीं है, लेकिन ठीक है। आप भोपाल में रहने वाले हैं, इंदौर से सिर्फ अभी आए हैं? सर मैं भोपाल से हूँ। भोपाल में कैसा देख रहे हैं, कितना विकास हुआ है भोपाल में? रोड बहुत जीरो एमपी में, इंदौर भोपाल में विकास। एमपी अच्छा, मैं इंदौर अच्छा है, लागूना अच्छा है इंदौर से। हाँ, क्या आपको लगता है क्या कमी है यहाँ पर? रोड पानी कुछ भी नहीं है, रोड पूरा खराब है भोपाल का, पूरे रोड खराब भोपाल के। अच्छा, आप बताइए, आप उनको बोलेंगे नहीं? नहीं, रोड सही में ख़राब है। हाँ, इंदौर सही है, यहाँ पे भोपाल में रोडों की हालत बहुत ख़राब है। हाँ, विकास नहीं हुआ है भोपाल में, विकास नहीं हुआ है। भोपाल में नहीं। तो सर सफाई में आप लोग नंबर 1 और विकास में भी आप लोग नंबर? यस मैम। यस। क्या लगता है क्या चीज़ों की कमी, आप क्या बोलेंगे जनप्रतिनिधि जब आएंगे यहाँ? रोड पानी खराब है पूरे भोपाल में, क्या कमी है? एक कमी तो गिनाए ना। मतलब इंदौर सिर्फ अच्छे से विकास हुआ है, आपको क्या लगता है सर किस तरीके से विकास यहाँ पर जो है होना चाहिए? रोड प्रॉपर होना चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था सही होना चाहिए, रोड क्लियर नहीं है यहाँ पे, कहीं से कहीं तक कोई भी रोड सही नहीं है। हाँ। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो है एक रोड का प्रॉब्लम जो है लोगों ने कहा है। सर आप कहाँ से हैं? भोपाल से। भोपाल से ही है। कैसा कामकाज देख रहे हैं भोपाल में, और युवाओं को इस बार क्या खास तौर से उम्मीद है जो भी आने वाली सरकार रहेगी? भोपाल का डेवलपमेंट, भोपाल इंटायर एमपी का भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है, कोई इशू नहीं है। बाकी जो वर्किंग इश्यूज आते हैं वो तो आते ही आते रहते हैं। बाकी युवाओं के लिए ये है कि जब डेवलपमेंट है तो बट ऑब्वियस है कि कंपनियां आएंगी, डेवलपमेंट होगा और भी इंडस्ट्रीज़ आएंगी, तो आगे फ्यूचर अच्छा ही है। तो गवर्नमेंट, आई थिंक यही गवर्नमेंट आगे कैरी ऑन होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है बीजेपी ने अच्छा काम किया? हाँ जी। अच्छा, और बाकी कांग्रेस 15 महीने में रही, आपको लगता है कि उनको चांस मिलना चाहिए कुछ? एक्चुअल में इशू ये है कि सबसे पहले तो क्या है, बीजेपी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है, तो उस ट्रेंड तक आने के लिए कांग्रेस को सबसे पहले अपने आप को अंदर से ही उतना तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस जब तक था तो वो ट्रेंड सेटर नहीं हो रही थी, वो फॉलोअर चल रही थी कि प्रीवियस जैसा चला आ रहा है थोड़ा सा और कर दो, आखिरी टाइम में थोड़ा सा कर दो और उसके बाद वोट लेके बैठ जाओ और फिर 4 साल अपना घर बनाओ।
ठीक है ना। बट बीजेपी आया, स्टार्टिंग से ही सबसे पहले फंडामेंटल जो बेसिक इश्यूज थे उनको रिकॉग्नाइज किया, देन उसको रिमूव किया और फिर नई चीज़ें डेवलप करी, नई चीज़ें, तो एक लैंडमार्क सेट किया है जिस तक पहुंचना अभी लगता नहीं कि कोई। और बीच में जो 15 महीने यदि सरकार आई भी थी तो उस गवर्नमेंट में भी ये था कि जिन लोग इतने समय बाद आए हैं तो सब अपनी अपनी चीज़ों को सेट करने में लगे हुए हैं, तो उनको मतलब पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं था। उनका मेन ध्यान ये था कि हमें अपने हिसाब किताब कैसे सेट करें। जिस तरीके से यहाँ पर लोग बातचीत कर रहे हैं, और इस बार एक चीज़ इसमें ये समझ में आ रही है कि जनता बेहद ही समझदार हो चुकी है। मध्य प्रदेश के युवाओं से लेकर आज जनता से हम बातचीत कर रहे थे, युवाओं ने सिर्फ साफ तौर पर ये कहा है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, और सरकार हमें रोज़गार दे दे, पढ़ने पढ़ाने की सुविधाएं दे दें, वो उनके लिए काफ़ी है। फिलहाल मध्य प्रदेश का 50 लाख से भी ज़्यादा युवा वोटर इस बार किसकी ओर जाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। लेकिन एनडीटीवी की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। अगली बार जनता के साथ रूबरू होते हुए आपके साथ भी रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।